स्वागत है सभी बच्चों का जिन्होंने भी क्लास 12th का इस साल सीबीएसई का रिजल्ट दिया था। देखो पहले तो मैं पहले ही बता देता हूं वीडियो चालू करने से पहले, इस साल सीबीएसई का रिजल्ट स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूं साइंस की, तो जो भी फीडबैक मुझे मिला है और जो मैं लिस्ट देख पा रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग वो वर्स्ट है। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। ओएसएम चेकिंग जो इन्होंने कही थी वो बहुत सारे बेनिफिट्स दिखा करके कही थी, लेकिन मुझे बच्चों के फेवर में ना बहुत ज्यादा नहीं लगा है रिजल्ट। बट अल्टीमेटली सीनियर अथॉरिटी का डिसीजन जो भी होता है वो मानना ही होता है। तो जो भी सीबीएसई ने किया, अब देखो उसके लिए क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या प्रोसेस है। 75 नहीं आया है, अब क्या करना है, अब जरूरत है आगे का स्टेप लेने की। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि सीबीएसई का रिजल्ट एज पर लास्ट ईयर बहुत सारे स्टेट्स में बहुत वर्ष देखने को मिला है। स्टेट वाइज भी मैं बात करने वाला हूं कि स्टेट वाइज कहां का किस स्टेट में ज्यादा हालत खराब है। जैसे कि मैं अभी बता देता हूं, बिहार, यूपी, भैया इनकी तो इतना गंदा रिजल्ट। राजस्थान का भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया, 85% पास हुआ है रिजल्ट। मतलब 85% बच्चे हैं जो पास हुए हैं 100 बच्चों में से। ठीक है, अगर मैं बात कर दूं मतलब परसेंट ऐसे नंबर समझाने के लिए, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, यूपी का तो अगर मैं बोलूं 71% रहा है, ओवरऑल बोलूं तो 75, और यही 74 समथिंग आपका बिहार यूपी, मतलब 25% बच्चा फेल हुआ है। ये ओएसएम चेकिंग का रिजल्ट है। ये ओएसएम चेकिंग का बोलूं या किसका बोलूं, ऐसे तो पॉजिटिव ही होना था ओएसएम का, लेकिन इसने कहीं ना कहीं टीचर्स के ना हाथ बांध दिए थे। तो भाई ऐसा था कि कहीं पर 2-3 नंबर कहीं पे टीचर तुम लोग को जब कर रहा होता था लेवरेज, वो नहीं कर पाया समहाउ, जो मुझे फील हुआ। तो आओ चलो बात करते हैं स्टेप मार्किंग से क्या क्या चीजें हुई। अब जरूरत है कि आप कमबैक कैसे करना है। 75 नहीं आई, कुछ ऐसे जिनकी 73 आ गई, लेकिन जोसा में मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी 98% है, 99% है, एंड ट्रस्ट करोगे 12th में फेल है बेचारे। 98 वहां पर और यहां पर रिपीटिंग थ्योरी आ रहा है, यहां पे कंपार्टमेंट आ रही है। ऐसे बच्चे मेरे पास में हैं। ठीक है, चलो आओ, बहुत सारे बच्चों को कमेंट है, उसी के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखो एवरी ईयर बहुत सारे बच्चे, कोई बच्चे तो इस बात के लिए पास और कोई बच्चे की रिजल्ट आउट हो रहा है, पास होंगे नहीं होंगे। पास होने का स्ट्रगल वो नहीं है कि सर एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अगर किसी बच्चे का 75 नहीं आया तो भी वही सेम समस्या वो झेल रहा होता है। तो कुछ बच्चे तो अभी ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन मेरे लिए ना ज्यादा टेंशन वाले ये है जो बेचारे किसी रीजन से मतलब शॉक हो गए हैं कि मतलब पता चल रहा है कि जोसा फोड़ आए थे, एकदम जेई फोड़ दिया था, बिटसेट फोड़ दिया था, और पता चल रहा है सीबीएसई खेल गया। भाई मेरे पास में से लाइन से बच्चे हैं, लास्ट ईयर भी यही समस्याएं हमने देखी थी, और इस साल भी जो है वो हम सेम चीज, सेम ट्रेंड देख रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं यहां पर जो लटक गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या प्रोसेस आगे होने वाला है, तो देखो बता देता हूं। कुछ बच्चों ने हार्ड वर्क किया होगा, 92 आ गया, और किसी का एक्सपेक्टेड नहीं आया। तो इस बार जो भी हुआ था वो हुआ क्या था, सीबीएसई ने डिजिटल इवैल्यूएशन कराया था। डिजिटल इवैल्यूएशन में था क्या, स्टूडेंट अपना एग्जाम लिख रहा है, एग्जाम लिखने के बाद उसकी कॉपी कलेक्ट हुई है, कॉपी को स्कैन करके टीचर के पास भेजा गया है। फिजिकल कॉपी नहीं, स्कैन भेजा गया। ठीक है, स्कैन जो थी उसके अंदर टीचर को सबसे पहले तो स्कैन कॉपी को वैलिडेट करना था और स्टेप मार्किंग करनी थी। ठीक है, अब देखो इस तरह से कुछ कॉपी, आपकी कॉपी स्कैन होकर के आ गई। ठीक है, स्कैन होने के बाद में टीचर उसको पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में वहां पे हर क्वेश्चन वाइज उसे स्टेप मार्किंग करनी है कि कौन से स्टेप में उसको कितने नंबर देने हैं। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें 0, टोटल नंबर, संख्या, सब कुछ यहां पर शो हो रही थी। अब दिक्कत ये थी कि कहीं पर स्कैन हुआ और वहां पर टीचर, तो पहली चीज तो देखो जो मुझे स्ट्रगल्स का पता चला टीचर से बात करने के लिए, बहुत सारे टीचर्स तो फ्रेंडली थे ही नहीं, उनको स्क्रीन चेकिंग करना आ ही नहीं रहा था जनरली। तो ठीक है, वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे समवर्ड चेकिंग के अंदर। लेकिन हाँ, ऑल्दो रिजल्ट अगर आप बात करें साइंस का, और उतना ही बुरा गया आर्ट्स का भी सिमिलर सही सिस्टम है। कॉमर्स में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, कुछ बच्चे जिनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी उनके बहुत कम आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं वो खुश हो रहे हैं जिनके आ नहीं सकते थे। तो जो चीजें मेरे पास मिक्स सा, मैं बच्चों के फीडबैक पे बात करता हूं, और बच्चों के फीडबैक पर मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस साल का रिजल्ट सुनने को नहीं मिला। फ्लक्चुएशन है ओवरऑल तो ठीक है, टॉपर्स आ रहे हैं, वो सब तो बात ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिजर्विंग थे, उनके साथ कुछ ना कुछ तो ऊपर झोल झपाटा हुआ है। एक तो रीजन था यार, टीचर के हाथ बहुत बंधे हुए थे ऑनलाइन में। मतलब ऐसा है, कोई बच्चा, जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा
समहाउ 20 नंबर तक या 18 नंबर तक पहुंच गया है ना, तो टीचर कुछ ना कुछ देखता था कि कहां नंबर अवॉर्ड कर सकता है, 23 देंगे पास हो जाएगा। वो इस साल नहीं कर पाया ऐसा कुछ, ठीक है। वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में तो देखो कहीं ना कहीं नहीं, बच्चों के फेवर में तो अच्छा है, लेकिन बच्चों को इस चीज के लिए अवेयरनेस पहले से नहीं थी, ठीक है। तो अब देखो इससे फायदा क्या बताया गया है, देखो डिजिटल पोर्टल ट्रैक द टाइम स्पेंड एंड ईच बाय ऑन द एग्जामिनर, एक कॉपी पे कितना चेक किया भाई, ऐसा तो नहीं टाइम पास। तो इसका पॉजिटिव भी है, उसका नेगेटिव भी है, ठीक है। दूसरा, क्विक और सस्पिशियस मार्किंग इज ऑटोमेटिकली फ्लैश्ड बाय द सिस्टम, कि वहां पे क्विक होगा और बहुत सस्पिशियस होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नंबर डाल दिया। तो बहुत सारे टीचर होते थे जो काट भी देते थे, अनवांटेड वो काट नहीं पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो दे देते, दे भी नहीं पाए भैया। वहां पर बच्चे को स्टेप मार्किंग हर स्टेप में, बच्चे को पता ही नहीं था स्टेप्स लिखने कैसे। ऑलमोस्ट साइंस वाले बच्चों के साथ दिक्कत क्या हुई है, दे आर प्रैक्टिसेस विद द जेई पैटर्न। अब जेई पैटर्न पे तो उनको आंसर निकालना आता था, वो न्यूमेरिकल में आंसर तो निकाल के आ गए, लेकिन उन्हें स्टेप वाइज लिखना नहीं आता था। इस जगह वो बहुत ज्यादा पैनलाइज हुए हैं, ठीक है। तो सीबीएसई ने एनालाइज करा क्वेश्चन वाइज, है ना, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई है। उसका फायदे तो बहुत सारे बताए थे कि डिजिटल से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, कि एलिमिनेशन, टोटल एरर में कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, टीचर्स कैन रिमेन इन देयर स्कूल और वो कंटिन्यू रेगुलर ड्यूटीज पर काम कर सकते हैं, बहुत सारे, है ना। पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड, कि मतलब रिजल्ट के बाद में भी कोई टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, हाथों हाथ चेकिंग हुई, रिजल्ट अपलोड हुआ। बहुत सारी कॉपीज में तो ऐसा हुआ था कि दोबारा रीस्कैन होकर आई थी, कि वो कॉपी स्कैन ही नहीं हुई। तब वो सारे झोल झपाटों का क्या है वो सीबीएसई जानता है, लेकिन हाँ उन्होंने टाइम पर, लास्ट ईयर भी 13 मई को किया था, इस बार भी 13 मई को कर दिया, जबकि पूरा प्रोसेस नया था, सब कुछ सीखना, और टीचर जबकि चेकिंग से लेट आए हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो टाइम वो इसलिए बच गया कि दोबारा अपलोड नहीं करना पड़ा। इस रीजन से हो सकता है टाइम कट ऑफ हुआ हो, बट मतलब बहुत सारी कॉपीज का ऐसा था कि स्कैनिंग की भी प्रॉब्लम आई थी, दोबारा स्कैन होके आई थी कॉपी। जो भी टीचर चेकिंग पे गए उनको पता है ये बात, ठीक है। तो देखो इस देर अब बात सारी बात करते हैं कि जो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन बात अब ये करते हैं कि क्या इज देयर एनी चांस, is there any chance of change, what if there is any error। तो क्या होगा, तो वेरिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में भी पूरी डिटेलिंग आई नहीं है, लेकिन जिसके बारे में डिटेलिशन आ गई है मैं उसके बारे में बता देता हूं। तो वेरिफिकेशन के लिए 1-2 दिन में पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं इस चैनल पे सब कुछ कवर करूंगा, आप इसको सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब बात यह आती है इंप्रूवमेंट पेपर की, कि सर कैन आई गिव द इंप्रूवमेंट एग्जाम, और कि मेरे को आईआईटीज में पार्टिसिपेट करना है, 75% से ज्यादा आ जाए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो देखो इंप्रूवमेंट के लिए मैं आप लोग को बता देता हूं, इंप्रूवमेंट का जो इन्होंने डेट अनाउंस किया है, अभी मैं नोटिफिकेशन आगे दिखाऊंगा। तो इंप्रूवमेंट में कितने सब्जेक्ट में, तो देखो सबसे पहली बात तो इंप्रूवमेंट आप सब एक सब्जेक्ट में दे सकते हो, और जिन बच्चों के कंपल्सरी कंपार्टमेंट आ गया है उनको तो कंपार्टमेंट देनी है। बाकी इंप्रूवमेंट जो है, या रिपीट इन थ्योरी आया है ना, असेंशियल रिपीट, कंपार्टमेंट, सप्लीमेंट्री, कुछ भी बोल दो, तो ये जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले, सप्लीमेंट्री वाले, असेंशियल रिपीट वाले, असेंशियल रिपीट वालों को तो साल वेस्ट हो गया पूरा ना, उन्हें तो वापस करना है, लेकिन रिपीट इन थ्योरी जिनके लिखा हुआ है, रिपीट इन थ्योरीज, है ना, जिसको कंपार्टमेंट बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं, तो रिपीट इन थ्योरी जिनके आया है उन बच्चों के लिए एग्जाम की डेट्स क्या होने वाली है, रिपीट इन थ्योरी वाले बच्चों का, सप्लीमेंट्री का, इंप्रूवमेंट का और सप्लीमेंट्री का पेपर एक साथ होगा, तो उस बारे में बता देता हूं क्या नोटिस है। तो देखो, द कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्टेड द क्लास 12th एग्जाम कैन ऑप्ट फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जाम। द इंप्रूवमेंट अलाउज देम टू एनहांस देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड स्कोर गुड। अब देखो ये बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में कॉल आ रहा था कि सर हम इंप्रूवमेंट दे देते हैं, तो क्या बिट सेट के टाइम पर हम लोगों का इंप्रूवमेंट 1 नंबर में दे देंगे, तो अभी हमारे आ रहे 60, तब 90 आएंगे, हमारा काम हो जाएगा, हम 75 के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। देखो वहां पर जो डेट दी गई है ना, वो दी गई है 10 जून। अभी सीबीएसई का कोई नोटिफिकेशन से बिट सेट कोई चेंज कर दे तो मैं कह नहीं सकता। बाकी उन लोगों ने 12th का रिजल्ट अपलोड करने के लिए डेट क्या दी है, 10 जून। अब 10 जून तक जो इन्होंने डेट दी है उस अकॉर्डिंग रिजल्ट आने के कोई चांसेस बनते नहीं है। अगर 10 जून तक रिजल्ट आ जाता है, वैसे बोल रहे हैं लोग कि सप्लीमेंट्री के प्रोसेस को बहुत फास्ट करेंगे, अगर 10 जून तक आपका सप्लीमेंट्री या फिर मैं बोलता हूं इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ जाता है तो आप अपलोड कर देना। बाकी 10 जून तक आपका जोसा का तो चॉइस फिलिंग पूरा काम खत्म हो चुका होगा, आपको सीसैट में पार्टिसिपेट करना होगा। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनका आईआईटी क्वालिफाई होने वाला है ना, मेंस उनका बहुत अच्छा गया था और 75 वाले बच्चे अटक गए, तो उनका एडवांस और आईआईटी समवेयर सपना रह गया है भैया, ठीक है।
तो देखो हाउ टू अप्लाई, कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे एलओसी, तो इसके बारे में भी उन लोगों ने पूरी डिटेलिंग दी नहीं है, लेकिन मैं अब आप लोगों को पहले एक बार डेट शीट दे देता हूं कि क्या क्या डेट शीट होने वाली है ना। मैं एक सेकंड देखो, तो देखो ये पूरा ऑफिशियल लेटर है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। बताया इन लोगों ने कि रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटी विल बी स्टार्ट फ्रॉम द, कि भैया पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटी जो भी होगी 18 तारीख से चालू होगी, जिसके अंदर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, आपको दोबारा कॉपी चाहिए, रीटोटलिंग है, ये सब तो आपका चालू हो रहा है 18 तारीख से वापस, ठीक है। 18 तारीख से आपका रिटोटलिंग वगैरह चालू हो रहा है। और जो आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम है, सप्लीमेंट्री एग्जाम आपका कब होने वाला है, 15 तारीख को। कब होने वाला है, 15 तारीख को भी आपका, अभी चल रहा है आपका मंथ 5 जो कि है मई, तो आपका 13 तारीख को रिजल्ट आया और 5 दिन बाद में आपका रीटोटलिंग और वो सब चालू होगा 18 तारीख से। और आपका जून के अंदर आप लोग का पेपर होने वाला है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के लिए समय सफिशिएंट दिया, आप लोग तैयारी अच्छे से करो। अब देखो ये यहां पर क्या है, सप्लीमेंट्री पेपर और इंप्रूवमेंट पेपर दोनों एक ही साथ होने वाला है, सप्लीमेंट्री और इंप्रूवमेंट। ये ध्यान रहे, इंप्रूवमेंट आप सब एक सब्जेक्ट में दे सकते हो और वो भी अपने कोर सब्जेक्ट में, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह में नहीं। तो देखो, कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 12th इन 2026 एंड विश टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन वन सब्जेक्ट ओनली, क्लियरली मेंशन है कितने में, एक सब्जेक्ट में। कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन क्लास 12th एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, उनका भी तभी होगा। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th in 2025 and placed in compartment category as third opportunity are given to clear the compartment, hence this examination would be the last opportunity for those students। और ऐसे बच्चे जिनका दोबारा कंपार्टमेंट आ गया था, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 2025 में उन्होंने क्या दिया, कंपार्टमेंट दिया, कंपार्टमेंट पर दोबारा कंपार्टमेंट आ गया, उनका भी पेपर अब ये होने वाला है। तो देखो, एलओसी सबमिशन फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जाम, कि एलओसी सबमिशन क्या होने वाला है, सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए कब करना है। तो एलओसी सबमिशन जो आपकी स्टार्ट होने वाली है वो कब होने वाली है, 2 तारीख को कब होने वाली है, अगले महीने की 2 तारीख को। द कैंडिडेट हु विश टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस आफ्टर पासिंग द मेन एग्जाम एंड कैंडिडेट हु आर प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी ऑफ द मेन एग्जामिनेशन 2026, एलओसी विल बी, एलओसी लेटर ऑफ, जो आपका लेटर है वो कब से चालू होगा, विल बी स्टार्ट फ्रॉम 2/6/2026। A detailed circular will be issued separately and shortly LOC will be filled in only online, no change वगैरह ये बता रखा है स्ट्रिक्टली, ठीक है। स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो द शेड्यूल स्ट्रिक्टली, कोई भी लेट इसके अंदर नहीं चलने वाला है। अब मैं यहां पर तुम लोगों को एक और चीज शेयर करना चाहूंगा इसी के अंदर, जस्ट अ मिनट, मैंने पूरा डाउनलोड कर रखा है कि क्या क्या इन लोगों ने दिया है पूरे उसके अंदर ना, एक सेकेंड दो। जस्ट अ मिनट, एक बार एग्जिट करके मैं तुम लोग को, क्या देखो यहां पे अगर आप लोग देखोगे ना, ये क्या बता रहा है, यहां पे बाकी डिटेल्स बताइए कि कितने बच्चे हैं, एग्जामिनेशन कितने बच्चों में लिया था, पूरी डिटेल। लेकिन नीचे एक लिस्ट और दे रखी है, ये वाली परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने रजिस्टर्ड थे, है ना, ओवरऑल पास परसेंटेज ऑफ द फुल सब्जेक्ट में कितना डिफरेंस इन द पास सब। देखो 2025 के अंदर, 2025 में, अब आप एलओसी का मैं हवा में नहीं बोल रहा था कुछ भी कि एलओसी से रिजल्ट डाउन गया है, मैं इस बात को प्रूव दे सकता हूं, ये सीबीएसई ने शेयर किया है वो डेटा है। आप देखो, रिजल्ट डिक्लेरेशन बता रहा है 13 मई को, ये क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं, यहां पे 19,290, सॉरी, नंबर ऑफ स्कूल्स बने हैं, और ये नंबर ऑफ सेंटर, यहां पे 2025 में रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 17 लाख समथिंग कुछ, और यहां पर भी 17,80,000 कुछ बच्चों ने रजिस्टर्ड किया, ठीक है। अपीयर्ड एग्जाम में कितने हुए, अपीयर हुए 17,68,000, इट्स ओके, ठीक है। पास कितने हो रहे हैं भैया, तो देखो अगर परसेंटेज निकालोगे, सीबीएसई खुद कह रहा है कि हमारा टोटल रिजल्ट ना 3% से डाउन हुआ है, 3% से
3%। और ये परसेंटेज कौन सा है? ये परसेंटेज है जो बच्चे पास हुए हैं। ये परसेंटेज कौन सा है? बच्चे पास हुए हैं। और अगर मैं बात करूं ना कि मतलब अगर ओवरऑल की जो फुल सब्जेक्ट्स में पास परसेंटेज है जो रीजनल वाइज, तो अगर आप लोग, जैसे मैं राजस्थान से हूं, तो राजस्थान वाले बच्चों को अगर हम लोग देखें, अजमेर जोन का जो फुल सब्जेक्ट में जो पास हुए वो 86% बच्चे हुए हैं। ठीक है, पुणे के अंदर 87, बहुत कम। कहां का रहा है सबसे कम? प्रयागराज, आपका यूपी वाले बच्चों के साथ तो बहुत बहुत खतरनाक हुआ है पटना। यहां पे फुल सब्जेक्ट में जो बच्चे पास हुए ना वो 70 to 74% है भैया। बात समझ में आ रही है? तो देखो कुछ ना कुछ तो बच्चों को नुकसान हुआ ही है। अब आगे के लिए हमारे को थोड़ी सी तैयारी रखनी है कि कैसे कैसे करें। लेकिन हाँ, ओवरऑल इसके अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है कि अभी भी आपका कंपार्टमेंट भी होने वाला चेकिंग से ही है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं जो पॉजिटिव हुआ है, जो मुझे लगता है कि क्या है ना, जो भी बच्चे इंप्रूवमेंट का पेपर दे रहे हैं या एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट या ऐसा कुछ उनका सीन है, तो उन बच्चों के लिए जो सबसे बेस्ट चीज है वो क्या है बेटा? वो ये है कि कंपार्टमेंट का पेपर रखा गया है 15/7/2026 को। लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि इसका रिजल्ट ना ये लोग नेक्स्ट 15 डेज में दे देंगे। तो तुम लोग जोसा की काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, लेकिन जिसका इंप्रूवमेंट हो गया वो सीसैप की पार्टिसिपेशन कर पाएगा, क्योंकि सीसैप लेट चालू होता है हमारा। ठीक है, जोसा तो तब तक सलट जाएगा, सीसैप हो जाएगा। तो आप लोग जो भी इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव होकर के दो। बाकी अगर आप लोग के बहुत सारे डाउट्स हैं रिलेटेड विद परसेंट की सर मेरा इतना आया है, मुझे इतने में रिपीट करना है, या मुझे वो करना है, या एनआईओएस से क्या करना है, अगर आप एनआईओएस पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में डिटेल में एनआईओएस का भी पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं कि एनआईओएस का सिस्टम क्या होता है, एनआईओएस में कैसे कैसे अप्लाई करना है, और एनआईओएस में अप्लाई करके आप कैसे पास हो सकते हो जो बच्चे फेल हुए हैं स्पेशली। ठीक है, क्योंकि जिनको ये हो गई है कि भाई अब सीबीएसई से नहीं होगा, अब हम तो एनआईओएस से करके अपना साल बचाएंगे, और पार्शियल ड्रॉप लेने वाले जो बच्चे हैं, जो भी और अदर कुछ भी आपका थॉट प्रोसेस है, तो एनआईओएस के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना एनआईओएस, मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा स्क्रीन पे नंबर शेयर हो रहे हैं, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं अपनी परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी डाउट के लिए। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है लेकिन हमारा जेईई मेंस में अच्छा नहीं था, तो उसके बेसिस पे कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस आपको 12th के बेसिस पे मिल सकते हैं, ये आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, जो रिजल्ट का परसेंटाइल मैं देख रहा हूं उस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि जोसा की कट ऑफ में भी ना बहुत बड़ा हेर फेर देखने को मिलेगा। 3% से सीबीएसई का रिजल्ट डाउन हुआ है ओवरऑल। और अगर आप साइंस वगैरह कैटेगराइज देखोगे तो वो भी हमारे को जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा यहां पर कि उसको भी थोड़ा सा कंसीडर करना। तो जो भी बच्चे जोसा की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो बहुत प्रॉपर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। हर हफ्ते मेरे 2 वेबिनार होते हैं। इस नंबर पे कनेक्ट करके, मेरी टीम से कनेक्ट करके आप मेरे जोसा का फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार ले सकते हो, जहां पे मैं आपकी प्रॉपर चॉइस फिलिंग के अंदर हेल्प करता हूं, गाइड करता हूं। ठीक है, विश यू सक्सेस, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और हाँ, ये वीडियो उन पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको पता चल जाए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है जो अपने बच्चों को डांट रहे हैं। अनवांटेड डांट रहे नहीं, मतलब उन्हें एक्चुअली पता नहीं है, वो लोग वेल विशर ही हैं ऑल दो बच्चों के, लेकिन फिर भी उनको थोड़ी रियलिटी पता चल जाए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। बच्चे का ही सारा फॉल्ट नहीं है, तो उन पेरेंट्स के साथ में वीडियो शेयर भी कर देना जरूर से। ठीक है, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, विश यू सक्सेस।